पार्लियामेंट का काम बहुत ज़्यादा वेरिड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनस होता है, बहुत ज़्यादा होता है काम। तो पार्लियामेंट को असिस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारी कमिटीज़ देखने को मिलती है, मतलब कि संसदीय समितियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है कि एक ऐसी कमेटी जो कि अपॉइंट होती है, जो कि अपॉइंट या फिर इलेक्ट होती है, किसके द्वारा? इलेक्टेड बाय या तो लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा चेयरमैन। ठीक है, अपॉइंट या इलेक्ट कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन। सेकंड थिंग, इट विल वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में काम करेगा? लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन। थर्ड, इट विल, काम करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगी। रिपोर्ट किसको सबमिट करवाएगी? टू द सेम, दैट इज स्पीकर या फिर चेयरमैन। देन इट हैज़ अ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा। इसका एक सचिवालय होगा। क्या होगा? सचिवालय। तो ये सेक्रेटरीट होगा इसका, जो लोकसभा या राज्यसभा प्रोवाइड करवाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास बहुत सारी फाइनेंशियल कमिटीज हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होगी। उसके बाद कमिटीज टू इंक्वायर, जो इंक्वायरी वाली कमिटीज जैसे पिटीशन प्रिविलेज एथिक्स कमेटी होगी, ये इंक्वायर वाली कमिटीज होगी। फिर स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल वाली कमिटीज होगी। फिर डे टू डे बिजनेस देखने वाली कमिटीज होगी। ठीक है, उसके बाद हाउस कीपिंग कमेटी होगी। हाउस कीपिंग में लाइब्रेरी, जनरल पर्पस हाउस कमेटी, ये सारी। तो ये सारी आपके पास कमिटीज होती है। इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंशियल कमिटीज है। बेसिकली ये तीन कमिटीज है। एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका जन्म कब हुआ था? 1921 में इसका जन्म हुआ था। और जो पार्लियामेंट्री कमिटीज का कंसेप्ट है, ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। कहाँ से अडॉप्ट की है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में इसका बर्थडे हुआ था। इसमें 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, मतलब कि दोनों से मेंबर्स आते हैं और ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मंत्री नहीं आ सकता, मंत्री नहीं आ सकता, मतलब कि मिनिस्टर विल नॉट बिलोंग टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो मंत्री नहीं बिलोंग करेगा, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें मेंबर्स कितने हैं? 22 है, 25 है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, तो आपको ये थोड़ा आइडिया रखना है। सेकंड थिंग, अगर आप बात करो एस्टीमेट कमेटी, कौन सी कमेटी? एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी में आपके पास क्या होगा? ये भी 1921 में बनी थी। इसमें जो मेंबर्स होते हैं 30+0, सारे के सारे लोकसभा से मेंबर्स होते हैं। ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी होती है, बजट एस्टीमेट रिलेटेड करती है। बजट से जो रिलेटेड एस्टीमेट्स होते हैं उस पे काम करती है। और कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी होती है, ये कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी भी बोलते हैं इसे। तो एस्टीमेट्स कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर जो कमेटी है, ये 1964 में इसका जन्म हुआ था। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो इसमें मेंबर्स 15+7 मेंबर्स है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका सिफारिश किसने की थी? कृष्णा मेनन कमेटी ने की थी। किसने सिफारिश की थी इस कमेटी के लिए? कृष्णा मेनन कमेटी ने की थी। इनिशियली इसके मेंबर्स आपके पास 15 देखने को मिलते थे, पर 1974 में इसके मेंबर 22 कर दिए गए, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जो राज्यसभा से जितने भी मेंबर आ रहे हैं, राज्यसभा से जितने मेंबर आ रहे हैं, वो कौन अपॉइंट करेगा? दे आर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। वो चेयरमैन अपॉइंट करेगा, चेयरमैन अपॉइंट करेगा ये सारे मेंबर। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? सबसे बड़ी कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी। उसके बाद कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कृष्णा मेनन की रिकमेंडेशन की सिफारिश पे ये कमेटी बनी थी, पब्लिक अंडरटेकिंग। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में इसका बर्थडे हुआ था। 1921 में याद करो कि हिस्ट्री में कौन वाइस रॉय था और कौन कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे थे 1921 में। ठीक है, तो 15+7 मतलब कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मंत्री इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, मंत्री इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, with respect to Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinize and report to the House whether the
power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. क्वेश्चन खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है एक बार तो, ठीक है। तो इसमें से रूल्स कमेटी वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है रियल टाइम एग्जाम में, पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर। फाइनल आंसर जो इसका था वो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन था। देन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, 2013 में पूछा गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें 25 मेंबर्स से ज़्यादा कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो ये गलत है, 15 मेंबर्स ही होते हैं सिर्फ, टोटल तो 22 होते हैं। इट विल स्क्रूटिनाइज एंड अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये ट्रू है। इट विल एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग, ये भी ट्रू है। तो आपको इसकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्पेशली। तो अगर हम गो थ्रू करें एक बार फिर से कि आपके पास जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज क्लासिफाइड होती है स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती है, परमानेंट कमेटीज होती है, जैसे कॉलेज में फैकल्टी होती है परमानेंट फैकल्टी, तो वैसे यहाँ पे परमानेंट कमेटीज है। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट टू डील विद द स्पेसिफिक एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी को डील करने के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे अगर आप एस्टिमेट कमेटी देखो तो 30 मेंबर्स है इसमें, 1 साल इसका टेन्योर होगा, ये इलेक्ट होगी लोकसभा से। और पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग पे जो कमेटीज है ये 1-1 साल के लिए बनेंगी, दोनों हाउसेस से आएंगी। तो उसके अलावा इंक्वायरी वाली कमेटी आपके पास स्क्रूटिनाइज वाली है, डे टू डे बिजनेस, हाउस कीपिंग और स्टैंडिंग कमेटीज। तो एडहॉक कमेटीज ये टेम्परेरी कमेटीज होती है। द प्रिंसिपल एडहॉक कमेटी जैसे कौन से, सेलेक्ट एंड जॉइंट कमेटी ऑन द बिल्स, ठीक है। ये सारी इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए था किसके बारे में, पार्लियामेंट्री कमेटी की डेफिनेशन, पार्लियामेंट्री कमेटीज हमने कौन सी कंट्री से फॉलो किया और इसके बारे में ये जो टेबल है, ये जो टेबल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये वाला।